आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ संजय टंडन जी द्वारा लिखी किताब सनरेज फॉर संडे के कहानियों के संग्रह से एक नई कहानी। कहानी का नाम है केवल शारीरिक प्यार। एक समय की बात है, एक युवा दंपति की नई नई शादी हुई थी। सच बात तो यह है कि उन दोनों का प्रेम विवाह था। शादी के कुछ दिनों बाद दोनों एक पगडंडी से गुजर रहे थे। तभी पति की नज़र रास्ते पर पड़ी एक कांटेदार झाड़ी पर गई। उसने बड़े प्यार और उदारता के साथ अपनी पत्नी का हाथ थामकर उसे झाड़ी के ऊपर से कूदाया ताकि उसे कोई चोट न लग जाए। कुछ सालों बाद एक दिन फिर दोनों उसी रास्ते से गुजरे। पति रास्ते पर अपने व्यापार में होने वाले मुनाफे को बढ़ाने के बारे में सोच रहा था। उसने अपनी पत्नी को पैसे बचाने की नसीहत भी दी। तभी फिर उसकी नज़र रास्ते पर पड़ी एक कांटेदार झाड़ी पर गई। पर इस बार उसने बिना प्यार दुलार दिखाए अपनी पत्नी को इतना ही कहा, ध्यान से, आगे कांटेदार झाड़ी पड़ी है। कुछ साल बीतने के बाद फिर एक दिन दोनों उसी रास्ते से गुजरे। हाल ही में उनकी बेटी की शादी तय हुई थी। रास्ते पर वो व्यक्ति शादी में होने वाले खर्च और दूसरे इंतजामों के बारे में सोच रहा था। वो अपने विचारों में इतना खोया हुआ था कि उसे अपनी पत्नी को रास्ते पर पड़ी कांटेदार झाड़ी के बारे में आगाह करना भी ध्यान नहीं रहा। उसकी पत्नी ने भी ध्यान नहीं दिया और उसका पैर उस कांटेदार झाड़ी पर पड़ गया। वो दर्द के मारे जोर से चिल्लाई। उस व्यक्ति ने गुस्से से झल्लाते हुए कहा, तुम्हारी आंखें हैं या बटन, क्या देखकर नहीं चल सकती? कुछ सालों बाद एक दिन फिर दोनों उसी रास्ते से गुजरे। उसकी पत्नी किसी बात पर लगातार उसके साथ बहस कर रही थी। पत्नी की बातों से वो व्यक्ति मन ही मन काफ़ी परेशान था। और तभी अचानक उसकी नज़र रास्ते पर पड़ी कांटेदार झाड़ी पर गई। पत्नी अपनी बकबक में इतनी खोई हुई थी कि उसने उस झाड़ी को नहीं देखा। और तभी उस व्यक्ति ने मन ही मन सोचा, मैं चाहता हूँ कि काश एक बार इसका पैर इस झाड़ी पर पड़ जाए। मनुष्य का रिश्ता ऐसा ही है। ये सोचना कि पति पत्नी के बीच जीवन भर प्यार का रिश्ता बना रहेगा और उनमें कभी कोई बदलाव नहीं आएगा, कपाल कल्पना और मिथ्या है। और भगवान बाबा ने इस भ्रम के बारे में आगाह किया है। इस कहानी से अपने जीवन को जोड़कर आप भविष्य में अपने रिश्तों के संतुलन को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। इस कहानी में आपको मनुष्य के वास्तविक स्वभाव की एक झलक देखने को मिलती है। अगर देखा जाए तो हमारा प्रेम स्वार्थी है। वक्त आने पर ही अपने स्वार्थ के लिए किसी से भी लड़ सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप उनमें से एक ना हों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। और यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इस प्रकार की कविता, कहानियाँ, किस्से लाता रहूं। तो आपसे जल्द मिलूँगा किसी नई कविता, कहानी या किस्से के साथ। और तब तक के लिए नमस्कार।